हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 पूरा ख़त्म कर चुका था, ठीक। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आज के इस लेक्चर में बताऊंगा ऑपरेशन और मैट्रिसेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 है मेरा आज, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है क्या भाई, ऑपरेशन और मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन और मैट्रिसेस क्या होता है? ऑपरेशन यानी कि समझिए, ऑपरेशन यानी कि कार्य। मैट्रिसेस पर कितने तरह के हम लोग काम कर सकते हैं, राइट। जैसे इंसान का ऑपरेशन होता है, पेट का ऑपरेशन हो गया, आँख का ऑपरेशन हो गया, माथा का ऑपरेशन हो गया, या फिर किसी और चीज़ का ऑपरेशन होता है, ठीक है। उसी तरह मैट्रिसेस में भी ऑपरेशन होती है, ये नहीं कि चीर फाड़ वाली, ठीक है। मैट्रिसेस में ऑपरेशन क्या होती है भाई? कोई दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके आज के इस चारों टाइप्स ऑफ ऑपरेशन और मैट्रिसेस पे डिस्कस करेंगे और बताएंगे क्या क्या कैसे से ऐड होती है और सब्ट्रैक्ट होती है या फिर मल्टीप्लाई होती है, राइट। चलिए हमारे पास ऑपरेशन और मैट्रिसेस कितने भाई? चार ऑपरेशन है, देख पा रहे हैं बोर्ड पे, चार ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन क्या है? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। नाम से पता चल जा रहा है एडिशन यानी कि दो मैट्रिसेस का ऐड, राइट। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस यानी कि दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्ट, राइट। एंड मेरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्या बात करते हैं भाई? एलिमेंट्री जानते हैं भाई? एलिमेंट्री यानी नाम से इसमें पता चल जा रहा है एलिमेंट्री यानी एलिमेंट पे ऑपरेशन करेंगे, ना कि हम मैट्रिसेस पे ऑपरेशन करेंगे, राइट। ये जो टॉपिक है ऑपरेशन वाली, इसका एक अलग एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक और है थोड़ा लेंदी। लेकिन हम जो समझाएंगे, मैं आपको जो समझाऊंगा बहुत इजी वे से समझा दूंगा, राइट। एलिमेंट्री ऑपरेशन कुछ नहीं करना है, बस एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, एलिमेंट को चेंज करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। उस तरह से हम लोग को इन्वर्स इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं हम लोग, एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ये इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्यों? क्योंकि एक अलग ही टॉपिक है, इसका अलग एक्सरसाइज है, अलग ही चैप्टर मतलब टॉपिक है सेपरेट एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा तीन ऑपरेशन पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब बात करते हैं एडिशन और मैट्रिसेस पे, एक करके आते हैं। ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है 4th नंबर, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसको समझिए, तीनों ऑपरेशन को। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आसान है, चारों ऑपरेशन आसान है, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑपरेशन क्या है भाई? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, राइट। देखिए एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या बोलता है? आप बचपन में मैथ पढ़े होंगे, मैथ में जोड़ घटाव गुणा भागा पढ़े होंगे। जोड़ कभी क्या एक नंबर में होता है? बोलिए नहीं होता है। मल्टीप्लाई कभी एक नंबर से होता है? नहीं होता है। उसके लिए कम से कम दो नंबर चाहिए, यानी एक पेयर चाहिए, कोई भी नंबर का पेयर चाहिए, राइट। उसी तरह मैट्रिसेस में कभी भी एक मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं होता है, राइट। उसी तरह एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, क्या बोला, नाम से पता चल जा रहा है टू, यानी दो मैट्रिसेस चाहिए एडिशन के लिए, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे? देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 4 6 8 2 9, प्लस हमको ऐड करना है तो प्लस लगाएं। अब एक और मैट्रिक्स लेते हैं सेम ऑर्डर का। क्या लेते हैं भाई? सेम ऑर्डर का, बताऊंगा क्यों। 3 0 0 2 0 4, बोलिए सेम ऑर्डर का है ना? बोले हाँ है। कितने बाय कितने का है? बोलिएगा 3 रो 2 कॉलम, इसमें भी 3 रो 2 कॉलम, ऑर्डर सेम है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक बात नोटिस कर लीजिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब भी आपके पास दो मैट्रिसेस दिखेगा,
सबसे पहले देखिए इसका ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर उसका ऑर्डर सेम नहीं रहता तो हम उसका एडिशन नहीं कर पाएंगे या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में अदर केस है, राइट। अगर आपका मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस जब भी आप ऐड कर रहे हो या फिर उसका सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर उसका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उसका सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो पाएगा। उसका भी एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है। देखिए अब जोड़ने का बहुत आसान तरीका है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं आप लोग, पढ़े ना। जब भी उसका ऑर्डर सेम होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है, राइट। तो देखिए 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है भाई, 3 है। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा भाई, 2 + 3 एक नया मैट्रिक्स बनाओ। दोनों जोड़ के एक नया मैट्रिक्स आता है ना, जैसे 2 नंबर को जोड़ते हैं एक नया नंबर आता है, उसी तरह दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद एक नया मैट्रिक्स आया, ठीक है। चलिए 2 + 3 कितना हो जाएगा भाई, 2 + 3 5, इसका खत्म। अब इसका देखिए 4 + 0 कितना होता है भाई 4। अब 6 + 0 क्या होता है 6। 8 + 2 क्या होगा भाई 10। अब देखिए 2 + 0 2, 9 + 4 13। ये बन गया मेरा नया मैट्रिक्स है। बोलिए सेम ऑर्डर का बना भाई, सेम ऑर्डर का बना। तो इससे आप लोग क्या सीखे, जब भी आपके पास सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसी ऑर्डर का आता है, ठीक है। उसका रिजल्ट भी उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। चलिए ये एडिशन करना समझ गए, बहुत आसान है। एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपके पास थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स रहे, मान लीजिए कुछ ऐसा रहे 0 2 4 6 0 1 2 3 6 3 2 1 0 प्लस 1 2 0 4 -1 2 6 0 -2 -4 0 2। बोलिए क्या इसका ऑर्डर सेम है भाई, ऑर्डर सेम है, ठीक। जब ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे और उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा भाई, इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा भाई, इक्वल होगा। बोले हाँ होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब इक्वल होता है भाई, तो क्या वो मैट्रिक्स इक्वल होगा, क्या वो मैट्रिक्स आपस में जुड़ेगा। जब इक्वल होगा तो जुड़ेगा भाई। देखिए इसका ऑर्डर कितना भाई, 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, यानी ऑर्डर सेम है, राइट। तो कैसे जुड़ेगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलाइए। ये इसके बाबू साहब इसके पास जाएगा, ये बाबू साहब इसके पास जाएगा, ये बाबू साहब इसके पास जाएगा और ये लास्ट बच्चा जो इसके पास जाएगा, तो जुड़ते जाएगा। 0 + 1 कितना जाए भाई, एक नया मैट्रिक्स बनेगा मेरा 1 0 + 1 0 0 + 1 1 2 + 2 4 4 + 0 4 6 + 4 10, राइट। 0 अब प्लस और माइनस, इसमें दो कंडीशन देखिए। यहाँ पे माइनस है, मान लीजिए 0 हम प्लस कर रहे हैं, फिर यहाँ माइनस है तो -1, तो 0 + माइनस 0 - 1 तो कितना हो गया भाई -1। तो क्या लिखेंगे यहाँ -1 1 + 2 3 2 + 6 8 6 + 0 6 3 + -2, देखिए यहाँ 3 प्लस फिर -2, तो प्लस माइनस माइनस 3 - 2 कितना बच गया 1, ठीक है। ये 1 2 + -4 2 + -4 यानी -2 2 -4 हो जाएगा, तो यानी -2, राइट। 1 + 0 1 0 + 2 क्या हो जाएगा भाई 2। समझ गया कैसे, कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो भाई, अगर उसका ऑर्डर सेम है तो आसानी से उसको ऐड कर सकते हैं। किस मदद से, उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके, राइट। चलिए एडिशन समझ में आ गया। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी बहुत ईजी है, जिस तरह हम लोग किए इस तरह उसी तरह करना आपको, ठीक है। चलिए दो टॉपिक, दूसरा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, राइट। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। देखिए एग्जांपल लीजिए। सब्ट्रैक्शन यानी नाम से पता चल रहा है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। मैट्रिक्स का अभी जोड़ किए अब उसका घटाव कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। है ना आसान। चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में एक एग्जांपल लेता हूँ।
देखिए मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स है 2 0 1 4 2 0 4 0 1 4 0 0 2 माइनस, इस बार माइनस क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे 0 1 2 0 1 4 2 0 3। बोलिए क्या इसका ऑर्डर सेम है? बोलो हाँ सेम है। अगर ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है भाई, इक्वल है। चलिए इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलाइए। 2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 0। तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा भाई? 2। 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 4 0, राइट। 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा भाई? माइनस 2। 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 साइन बड़ा है, माइनस 2। 0 माइनस 0 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 0। 2 माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 1। बोलिए समझ में आया? ये हमारा बन गया नया मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारा नया मैट्रिक्स बन गया। 2 माइनस 1 2 0 0 0 माइनस 2 0 माइनस 1, राइट। समझ में आ गया सब्ट्रैक्शन? बहुत आसान है, जैसे एडिशन है उस तरह सब्ट्रैक्शन है। आप लोग बचपन से जोड़ घटाव तो पढ़ते आ रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है वो तो पढ़ते आ रहे हैं, राइट। कुछ नहीं था, जस्ट उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलाना था और उसको जितना कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जो एलिमेंट दिखता है उस एलिमेंट को घटाना था या फिर जोड़ना था, ठीक है। चलिए अब आए मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, आसान है, अच्छे ट्रिक से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं था, हलवा था, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं, मल्टीप्लाई में गलती करते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे मल्टीप्लाई करने का। 2 नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 4 नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास 6 × 2 रहेगा, इसको लिखेंगे 12। मान लीजिए 46 × 10 रहेगा, इसको लिखेंगे 460, लिखेंगे। ये तो नंबर की बात हुई। ये किसकी बात हुई भाई? ये तो नंबर की बात हुई। लेकिन जब आपके पास मैट्रिसेस दिया रहेगा तो आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपको जानने वाली बात है। जब आपके पास क्या रहेगा भाई? मैट्रिसेस रहेगा, तब आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है। मैंने एक मैट्रिक्स लेता हूँ, सॉरी 2 मैट्रिक्स लेता हूँ, एग्जाम्पल 2 मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट है 0 4 -1, ठीक। 0 2 4 3 1 2। एक और मैट्रिक्स लेता हूँ, बीच में कुछ नहीं रहेगा भाई, इंटू नहीं लगेगा इसमें मैट्रिक्स में, राइट। बीच में कुछ नहीं रहता है, दोनों मैट्रिक्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं या फिर सेपरेट रहते हैं, थोड़ा सा गैप रहता है इसमें, ठीक है। तो समझ लीजिए इसमें क्या करना है भाई? मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका एलिमेंट लेना 2 4 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर सेम है भाई। 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कर सकते हैं इसको, राइट। ऑर्डर सेम है तो इसको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं रहता तब पर भी उसका मल्टीप्लाई हो जाता। देखिए कैसे, देखिए जब भी मल्टीप्लाई करने आइएगा आप लोग, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक क्या है भाई? ये जो आपको रो दिख रही है ना, रो दिख रही है, तो ये क्या होता है? फर्स्ट रो। सबसे पहले आप अप्लाई कीजिएगा फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो से हमारा मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स क्या बनेगा भाई? देखो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 2 0 × 2, ये इससे 0 × 2 0 होगा, 0 × 2 होगा 0। अब देखो 4 बचा, तो 4 को इससे ना कि इससे, सावधान इंडिया, इससे करना है ना कि इससे। ये तो अभी बाकी है, इसका तो अभी शादी होना बाकी है, इससे अभी शादी कर रहा है तुम, राइट। 4 × 1, लेकिन यहाँ बीच में क्या रहेगा? बीच में हमेशा याद रखना, बीच में क्या रहता है भाई? प्लस रहता है। मल्टीप्लाई में क्या रहता है भाई? प्लस रहता है। तो बीच में क्या देंगे भाई? प्लस। तो क्या हो गया? 4 × 1 क्या हो जाएगा भाई? 4, राइट।
-1 इंटू नीचे वाला जितना एलिमेंट है उससे सबसे शादी करना है भाई, ना कि दो को शादी करेगा छोड़ देगा, तुम ही को सुनाएंगे इसको, समझ गया। तो -1 इंटू 4, तो -1 इंटू 4 कितना होगा भाई -4। लेकिन जब यहाँ बीच में प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का -4 होगा। बोलिए समझ में आया, इतना समझ में आया। कुछ नहीं करना था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 0, 4 इंटू 1 4, -1 इंटू 4 तो -4, यानी प्लस पहले से प्लस माइनस -4। अब इस बाबू साहब काम खत्म, इस बाबू साहब का काम खत्म। अब इसमें आते हैं, इससे शादी करते हैं। देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आओ। फर्स्ट कॉलम तो काम तमाम हो गया, उसका कोई तो अस्तित्व तो बचा नहीं। आप देखो 0 इंटू 4 0, यहीं पर लिखना फर्स्ट रो के एलिमेंट में, क्योंकि हम फर्स्ट ही रो का एलिमेंट निकाल रहे ना भाई, तो फर्स्ट रो का मैट्रिक्स में एलिमेंट लिखना, राइट। तो 0 इंटू 4 0 होगा, 4 इंटू 2 8 होगा, +8 बीच में प्लस लगाना, ठीक है, भूलना मत। -1 इंटू 5 बीच में प्लस है तो -5 प्लस माइनस -5, इसका भी काम खत्म। अब इसमें आते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जितना कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करते जाना। अगर यहाँ पे 2 ही कॉलम रहता तो छोड़ देते हैं, फिर नीचे आते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12 +12, -1 इंटू 6 -6, ठीक है। बोलिए समझ में आया किस तरह मल्टीप्लाई किए हैं, बहुत आसान है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बीच में प्लस लगेगा और सबसे पहले स्टार्टिंग करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से स्टार्टिंग करना, ठीक है भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से स्टार्टिंग करना, तो इस तरह आपको आसानी से बन जाएगा, राइट। चलिए आगे आते हैं। अब बारी है सेकंड रो की हमारी, फिर उसी तरह मेथड अप्लाई करेंगे। सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम पे आते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। एक बार मिटा देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 2 1 4 है, राइट, 2 1 4, ठीक है। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 2 0, प्लस 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 4 16, 0 इंटू 4। अब फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकंड रो में आता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 4 0, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 4 इंटू 3 12, ठीक है। सेकंड रो भी खत्म। अब लास्ट थर्ड रो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 6 लास्ट 24। बोलिए सेकंड रो भी खत्म। अब बारी है लास्ट रो की, यानी थर्ड रो क्या बोलता भाई, फिर उसी तरह अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2 6, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 4 8, ठीक है। एक कॉलम खत्म। अब दूसरे कॉलम पे 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 2 2, राइट, 2 इंटू 5 10 प्लस 10। सेकेंड रो भी खत्म। अब आते हैं लास्ट रो, 0 3 6, 3 इंटू 0 0, प्लस 3 इंटू 1 3, प्लस 2 इंटू 6 12। बड़ी समझ में आया, बस कुछ नहीं करना था, इतना ही करना था। अब बाकी सबको इन सबको जोड़ के लिख दो, नया मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। बोली समझ में आया, आसान है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कुछ नहीं दिमाग दौड़ाना था, थोड़ा सा एक ट्रिक लगानी थी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जितना नंबर ऑफ कॉलम रहेगा मैट्रिसेस सेकंड मैट्रिसेस में, ठीक है। बस बीच में याद रखिएगा प्लस का साइन भूलिएगा मत। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है एलिमेंट हमारी तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, नहीं तो पॉजिटिव में आते तो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए तो 4 - 4 0 खत्म। नया मैट्रिक्स क्या बनेगी 0, 8 - 5 3, 12 - 6 6, अब 2 + 16 18, 4 + 12 16, 6 + 24 30, 6 + 1 7, 7 + 8 15, राइट।
12 + 2 14, 14 + 10 24, ठीक। अब 3 + 12 15। बोलिए ये हमारा नया मैट्रिक्स बन गया मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। बोलिए समझ में आया? आसान है, आसान है ना, बहुत ही आसान है। कोई इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था और ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन अलग टाइप का लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मान लीजिए आपसे पूछ देगा, बुक में दिया हुआ है, देखो समझ लो। अभी तो हम सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं इसमें भाई, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं। आप क्या लेंगे? डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे। एक डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूँ, उसके बाद एक दूसरा टॉपिक है, मतलब एक टॉपिक मिक्स हो गया है इसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बताना भूल गया, ये बता दूंगा, ठीक है। देखो दूसरे ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूँ एक। मान लीजिए हमारे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 4 0 4। तो चलिए 3x3 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अब देखो एक मैं लेता हूँ मैट्रिक्स 2 4 3/1 का। क्या लेता हूँ भाई? 3/1 का, 3 रो फर्स्ट कॉलम, एक कॉलम। इसको कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बताया था मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3/1 का मैट्रिक्स है, तो बच्चा कंफ्यूज। हमको तो बताया ही नहीं गया, हमको तो यही बताया गया कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा या फिर उसका दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा केस नहीं है बाबू। मल्टीप्लिकेशन में कैसा भी मैट्रिक्स रहे, किसी भी तरह का ऑर्डर करा मैट्रिक्स, वो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अभी मैं बताऊंगा इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद क्यों नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग को यकीन दिलाने के लिए, आप लोग यकीन करते नहीं इंडिया में, ठीक है। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई? सेम मेथड रहेगा। ये हमारा क्या है? फर्स्ट रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। अब इसमें कॉलम एक ही है, उसमें कॉलम 3 थे, इसमें कॉलम एक ही, से जल्दी हो जाएगा। देखो कैसा होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 2 4, 4 × 4 16 + 16, 0 × 3 0, खत्म। कॉलम तो आगे है नहीं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट ही कॉलम तो चलेंगे। अब सेकंड रो में आते हैं। 0 × 2 0 प्लस 4 × 4 16 प्लस 2 × 3 6, खत्म। सेकेंड रो भी खत्म। थर्ड रो में 2 × 2 4 प्लस 4 × 4 16, राइट, एंड 3 × 1 3। चलिए जोड़ के लिख दीजिए, आसान है। क्या हो जाएगा? 16 + 4 20, 16 + 6 22, 16 + 4 20 और 3 23। देखिए आगे मेरा मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का आया भाई? 3/1 का मैट्रिक्स आया। थर्ड रो एक कॉलम। देखिए मल्टीप्लिकेशन में ये मायने नहीं रखता कि अगर आपके पास मैट्रिक्स सेम ऑर्डर करेगा तो उसी ऑर्डर का आएगा, अगर आपके पास मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर का रहेगा तो अलग ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपके पास कोई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, या फिर इस ऑर्डर में आएगा या फिर इस ऑर्डर में आएगा। सेटिस्फाई कंडीशन ये बोलता है कि जनरली इसी ऑर्डर में आता है, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग वही मैट्रिक्स आएगा। समझ गए? जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही मैट्रिक्स आती है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन में करवाऊंगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में, उससे और भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा। कुछ नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लगानी है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लगानी है, जहाँ आपको कॉलम देखिए उससे मल्टीप्लाई करनी है, बीच में एडिशन लगानी है, ठीक है। चलिए जो मैं 2 चीज़ भूल गया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, वो क्या थी? जब भी आपके पास डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, क्या वो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा? देख लीजिए डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया 2/3 का, 2 0 4 0 1 2 1 2 3, राइट। ये 3/3 का मैट्रिक्स है। और ये मैंने लिया 2 4 0 1 4 2 3, देखिए बीच में प्लस। ये 3/3 का मैट्रिक्स है भाई, ये 3/2 का मैट्रिक्स है। थर्ड रो 3 कॉलम 2 कॉलम, ये 3/3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, भूलिएगा मत। अब इसको हमको ऐड करना है,
देखिए क्या ये किसी भी तरह से ऐड होगा? कोई बच्चा सोच रहा होगा हाँ सर हम तो ऐड कर देंगे, आसान है, बस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलाते जाओ। लेकिन मिलाओ कैसे? देखो मान लो तुम यहाँ पे मिलाओगे 2 + 2 करोगे तो 4 लिख दोगे, ये तो बच्चा लिख देगा, ठीक है। 0 + 4 करोगे तो 4 लिख दोगे। लेकिन ये बाबू साहब कहाँ जाएगा? इसका तो कोई साथी है ही नहीं, तो किसके साथ ऐड होगा बताइए? सेम कंडीशन यहाँ पे 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर 0 से 0 से ऐड करोगे, 1 को 4 से ऐड करोगे, लेकिन 2 को कहाँ जाएगा? 2 कहाँ जाएगा? है ना, लॉजिक समझ रहे हैं? ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरह डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिसेस आती है और एडिशन टर्म में आती है तो ऐड कभी नहीं होगी। कोई भी आपसे पूछेगा आप एडिशन 2 मैट्रिक्स को ऐड कब करेंगे, तो ये आपको आंसर होगा कि जब भी 2 मैट्रिक्स को ऐड तब करेंगे जब उसका ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा भाई? सेम रहेगा। ऑर्डर क्या होगा भाई? सेम रहेगा, तब वो 2 मैट्रिक्स ऐड होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा केस नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा भाई, 2 मैट्रिक्स, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे मैंने करके बताया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अगर यहाँ पे माइनस भी रहता, सेम कंडीशन, 2 - 2 2 0 हो जाता, 0 - 4 -4 हो जाता, लेकिन 4 कहाँ जाता? 4 कहाँ जाता है? समझे? इसलिए एक बात याद रखिएगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब भी आपके पास डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिसेस रहता है तो कभी एडिशन, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में मैंने बता चुका एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा तो उसके रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा। एक्सरसाइज में कुछ नहीं, 3.2 एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी का 3.2 में आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने का। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो मैं बोर्ड में समझा दूंगा, ठीक है। अगर ट्राई कीजिएगा, बनता तो और भी बहुत अच्छा है। सारे क्वेश्चन ईजी है, टफ नहीं है। एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना और कुछ नहीं उसमें, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आप उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा, आज का लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। उससे हमको और भी मोटिवेट मिलती है आगे की वीडियो बनाने का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।